क्या आपको पता है कि हमारे देश के हिंदू मंदिरों में से कुछ ऐसे मंदिर ऐसे हैं जहां पे गैर हिंदुओं का आना मना है, जैसे कि उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर और काशी का विश्वनाथ मंदिर। बिल्कुल इसी तरह मुसलमानों के सबसे बड़े पवित्र स्थल मक्का मदीना में भी गैर मुस्लिमों का कदम रखना मना है। लेकिन इसके बावजूद भी एक शख्स हिंदू होकर भी मक्का मदीना के दर्शन कर चुका है। तो आज हम आपको उसी शख्स के बारे में बताने वाले हैं। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मक्का की हज यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि मक्का को इस्लाम धर्म का 5वां स्तंभ माना जाता है और कहते हैं कि काबा यानी कि जो ये काली इमारत है, यहीं से धरती की शुरुआत होती है। हालांकि ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन कुछ मुसलमानों का कहना है कि इस बात के प्रमाण कुरान में दिए गए हैं। वैसे तो आप अगर देश या दुनिया की किसी भी मस्जिद में जाना चाहते हैं तो उसके लिए किसी भी धर्म के लोगों के लिए मनाही नहीं है, यानी कि किसी भी धर्म के लोग या किसी भी धर्म का व्यक्ति बेफिक्र होकर मस्जिद में प्रवेश कर सकता है। लेकिन मुसलमानों की धार्मिक जगह मक्का मदीना में कोई भी गैर मुस्लिम नहीं जा सकता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर कोई हिंदू या फिर किसी और धर्म का व्यक्ति मक्का मदीना में चला जाए तो उसके साथ क्या होगा। तो दोस्तों, जानकारी के अनुसार अगर दूसरे धर्म के व्यक्ति अगर वहां दर्शन के लिए जाते हैं तो उन्हें वहां तुरंत पकड़ लिया जाएगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में एक ऐसा शख्स भी है जो हिंदू होकर भी मक्का के दर्शन कर चुका है। दरअसल दोस्तों, भारत के केरल में रहने वाला एक रमेश नाम का हिंदू था जिसने मक्का मदीना के दर्शन किए। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि भला कैसे रमेश ने मक्का मदीना के दर्शन किए। तो दोस्तों, भारत का रहने वाला रमेश हिंदू था, लेकिन वो सऊदी में काम करता था, जहां उसके साथ उसका एक दोस्त सिद्दकी रहता था। उसके दोस्त सिद्दकी ने उसे इस्लाम धर्म के बारे में बताया, तो अपने दोस्त की बातों को सुनकर रमेश इस्लाम को पसंद करने लगा और रमेश ने इस्लाम धर्म के ऊपर लिखी कई बातें भी पढ़ी, साथ ही उन्हें समझने की कोशिश की। फिर उसके बाद उसने नमाज पढ़ना भी शुरू कर दिया। दोस्तों, कुछ मुस्लिम ऐसे होते हैं जो दिन में एक बार भी नमाज नहीं पढ़ते हैं, लेकिन रमेश दिन में 5 बार नमाज पढ़ने लगा। जब रमेश भारत लौटा तो उसने अपने परिवार वालों को कहा कि वो इस्लाम धर्म को अपनाना चाहता है। उसके इस फैसले से उसके परिवार वाले काफी नाराज हो गए, लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप कुछ ठान लो तो आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक ऐसे ही रमेश ने अपने परिवार वालों के सामने इस्लाम धर्म को अपना लिया और सबके सामने कबूल किया कि इस्लाम धर्म दुनिया का सबसे अच्छा धर्म है। इसके बाद उसने अपने सारे सरकारी दस्तावेजों में अपना नाम बदलकर मुजमिल रख लिया। समय के साथ साथ इस्लाम धर्म से रमेश का लगाव और ज्यादा होने लगा, इसलिए उसे मन में ये बात आई कि क्यों ना मक्का मदीना के दर्शन के लिए जाया जाए। अब इस फैसले के बाद वो मक्का मदीना के लिए चला गया। सारे सरकारी दस्तावेज सही थे, इसलिए उसे वहां जाने की अनुमति यानी कि परमिट भी मिल गया। इसके बाद रमेश ने मक्का मदीना में कदम रखे और काबा की परिक्रमा की। तो दोस्तों, एक हिंदू होने के बावजूद रमेश की मक्का मदीना की यात्रा पर आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।